नमस्कार, एवन उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अर्पिता माथुर। खबरों की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के चेहरे पर सस्पेंस बरकरार। पुष्कर सिंह धामी ने अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष से की मुलाकात। केंद्रीय नेतृत्व धामी के पक्ष में। सोनिया गांधी की फटकार के बाद उत्तराखंड अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने दिया इस्तीफा। कहा, चुनाव परिणाम के दिन ही देना चाहता था इस्तीफा। आला कमान तय करेगी नया प्रदेश अध्यक्ष। चुनावों में हार के बावजूद उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं में फूट बरकरार। हरीश रावत ने की आलाकमान से निष्कासित करने की मांग, तो कई स्थानों पर रावत के समर्थन और विरोध में प्रदर्शन। उत्तराखंड में 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण। करीब 4 लाख बच्चों को मिलेगा कोरोना से सुरक्षा कवच। सभी जिलों को भेजे गए 4 लाख से अधिक कार्बेवैक्स टीके। लालकुआं में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। किराना, मिठाई समेत 1 दर्जन से अधिक प्रतिष्ठानों पर की जांच। 4 दुकानों से लिए सैंपल, तो कई दुकानदारों को थमाया नोटिस। चलिए अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। उनके साथ राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी थे। शाह से भेंट करने से पहले धामी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष से भी मिले। इस दौरान उत्तराखंड के विषय में हुई बैठक में चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा की गई। हालांकि सबकी निगाहें सीएम के चेहरे को लेकर केंद्रीय नेतृत्व पर लगी हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि अभी केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड में सरकार के गठन, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को लेकर पत्ते नहीं खोले। इस कारण मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। वहीं दिल्ली पहुंचे कार्यवाहक मुख्यमंत्री धामी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक ने केंद्रीय नेताओं से मुलाकात भी की। धामी पहले नड्डा, फिर बीएल संतोष, साथ ही अनिल बलूनी को उनके आवास पर मिलने गए। बलूनी के साथ संसद पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट भी की। वहीं दिग्गज नेताओं के बीच क्या मंत्रणा हुई, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। उधर कौशिक भी केंद्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के साथ बीएल संतोष से मिले। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों में पार्टी की हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मैंने अपना इस्तीफा सौंपा है। गोदियाल ने कहा कि मैं परिणाम के दिन ही इस्तीफा देना चाहता था, पर हाईकमान के आदेश की प्रतीक्षा पर रुका हुआ था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पर वो संघर्ष करते रहेंगे। वहीं कोटद्वार नगर निगम और जल संस्थान के अधिकारी ध्यान देने के बजाय चैन की नींद सो रहे हैं। स्कूल में बच्चों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा था, जबकि इसकी शिकायत विधायक रीतू खंडूरी को लगी तो उन्होंने मौके पर जाकर देखा तो मामला सही निकला। विधायक रीतू खंडूरी ने मौके पर पहुंचकर नगर निगम और जल संस्थान के अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। साथ ही 2 घंटे में पानी को बंद करने के लिए कहा और जैसा पहले चल रहा था ऐसा नहीं चलेगा। अगर किसी अधिकारी ने लापरवाही बरती तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ऐसा है, कल मुझे खबर आई थी, यहाँ से फ़ोन आया था मुझे कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर 6 का सुएज लाइन टूटी हुई है और यहाँ पे गंदा पानी स्कूल के अंदर घुस रहा है। और जब मैं यहाँ आई, मैं देख के मुझे हैरानी हो गई। एक तरफ बच्चों का खाना बन रहा है, दूसरी तरफ ये गंदा पानी बह रहा है। अभी एक हमारे कार्यकर्ता उसमें गिरे हैं। बहुत दुख है मुझे कि इस चीज़ की चीज़ें यहाँ हो रही हैं। आगे आगा हो जाएं सारे अफसर। अगर इस तरह की चीज़ दोबारा से
कहीं दिखने को मिली तो सख्त कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई अफसरों पे होगी। उनको खुद खबर होनी चाहिए। ये काम मेरा नहीं है कि मैं उनको खबर पहुंचाऊं। 15 दिन से उन तक जनता पहुंचने की कोशिश कर रही है या पहुंच रही है, उसके बावजूद ये काम नहीं हो पा रहा है। 2 घंटे का समय दिया, 2 घंटे के अंदर काम नहीं होगा तो कड़ी कार्रवाई होगी। कालाडूंगी विधानसभा में होली महोत्सव की धूम मची है। गांवों में खड़ी होली को लेकर ढोल मंजीरों के साथ घर घर जाकर होली गायन कर रहे हैं। वहीं गांव गांव महिलाएं विभिन्न स्वांग रचकर सामाजिक कुरीतियों पर भी प्रहार कर रही हैं। इस दौरान भाजपा नेता मनोज पाठक के आवास पर पहुंचे होलियारों ने एक से बढ़कर एक होली गायन किया और अबीर गुलाल उड़ाकर एक दूसरे को बधाइयां भी दी। वहीं उत्तराखंड में गुटबाजी एक बार फिर कांग्रेस को ले डूबी, जहां चुनावी परिणाम में कांग्रेस की हार के बाद कांग्रेसी दिग्गज एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ते नजर आए। टिकट बंटवारे और प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाने में भारी झोल किए जाने का आरोप लगाया गया है। जबकि हाईकमान ने कांग्रेस की हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा मांगा, तो प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हरीश रावत भी हाईकमान से बार बार खुद को पार्टी से निष्कासित किए जाने की गुहार लगा रहे हैं। वहीं हरीश रावत पर लगाए गए आरोप और पार्टी से इस्तीफा देने के बयान के बाद अब हरिद्वार जिले में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटने लगा है। पूर्व कांग्रेस राज्य मंत्री आदित्य राणा ने कहा कि गुटबाजी के कारण ही कांग्रेस को हार देखनी पड़ी। कुछ लोग हरीश रावत पर झूठा आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करना चाहते हैं। प्रदेश में केवल हरीश रावत का ही चेहरा था जो कांग्रेस की नैया पार लगा सकता था। इस्तीफे की तो हरीश रावत जी तो एक कांग्रेस में ब्रांड है। उनके बिना तो उत्तराखंड में कांग्रेस को मजबूत करना मैं समझता हूँ, उनको एक्साइड करके या उनको नेगलेक्ट करके तो नुकसान ही होगा पार्टी को। और अगर रावत जी ने इस्तीफा दिया है, इस तरह की कोई बात आई है, तो सामूहिक रूप से बहुत इस्तीफे दिए जाएंगे हरिद्वार से। और जहाँ तक मंथन होगा और कार्यकर्ताओं में जो है जोश के साथ दोबारा लड़ी जाएगी। कांग्रेस एक ब्रांड है, राष्ट्रीय पार्टी है, कोई खत्म होने वाली चीज नहीं है। वहीं उत्तराखंड के जसपुर में अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन की ओर से कोरोना काल में जनता की सेवा करने वाले कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। जसपुर में निःशुल्क चिकित्सा सेवा देने वाले डॉक्टर आर.के. सिंह और समाज सेवी सुरेंद्र सिंह समेत दर्जनों कोरोना योद्धाओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। साथ ही पत्रकार प्रदीप श्रीवास्तव को भी सम्मानित किया गया। समाज का धार्मिक संगठन है जिसका नाम है अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन। उसके माध्यम से जो समाज में सक्रिय व्यक्ति हैं, जिन्होंने कोरोना काल में अपने विभिन्न रूपों में समाज की सेवा की है, उन लोगों को इस संस्था की ओर से, जो कि एक तरह से इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है, लेकिन जो संस्था ने हमें सम्मानित किया है वो भारतीय स्तर पे है। और उन संस्थाओं के जितने भी पदाधिकारी हैं, उनके बिहाफ पे श्रीमान आर.पी. सिंह जी ने यहाँ पे सम्मानित किया है। साल से जो है सेवा दे रही है और ये इंटरनेशनल संस्था है। ये अमेरिका में, इटली में, इंग्लैंड में वहाँ तो सेवा दे रही है, लेकिन हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में इनकी सेवाएं हैं। और इनका ये केवल इन्होंने जो है जो अपना रविदास या धर्म संगठन, उसके माध्यम से धर्म और सिख धर्म सभी उसके लिए जो है इनका अपना वो है। इनके बहुत सारे गुरुद्वारे हैं, लंदन में भी हैं, अमेरिका में हैं और इटली में हैं, और क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान में तो बहुत सारे हैं, और ख़ासकर जालंधर जो इनका अपना है, मेन है। वहीं भाजपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई, जहां इस बैठक में आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी रही सुनीता टम्टा ने विधानसभा चुनाव में मेहनत करने वाले सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। जिसके बाद भगत सिंह चौक पर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर मिठाई वितरित की गई। आम आदमी पार्टी की जो ऐतिहासिक विजय हुई है पंजाब में, उसका आज खुशी मनाई है कार्यकर्ताओं ने, और बैठ कर के आपस में बातचीत की है कि उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी आने वाले सभी चुनावों में पार्टिसिपेट करेगी और पूरी शिद्दत से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आने वाली परिस्थितियों का सामना करेंगे। तो इसी के संबंध में आज योजना भी बनी है बैठक के बाद, और यहाँ
भगत सिंह चौक पर मिष्ठान वितरण और माल्यार्पण करके शहीद भगत सिंह जी की प्रतिमा पर और बाजीपुर में जो हमारे संविधान निर्माता हैं भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके संविधान को बचाने और इस देश को बचाने का जो है संकल्प आज लिया है। बिल्कुल, देखिए आज हमारी एक तरीके से समीक्षा बैठक भी थी और सारे कार्यकर्ता जो है यहाँ पे एकत्र हुए और जिस हिसाब से पंजाब ने एक इतिहास रचा है, पंजाब ने लोगों का जो मन बदला है उसी कार्यक्रम को लेके जैसे हमारे भगवंत मान जी है उनका आज एक शपथ ग्रहण है, तो उसी के को लेके हम सारे कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान वितरण का जो कार्यक्रम रखा है। सभी पे एक उत्साह भी है कि आम आदमी पार्टी जो है पंजाब में एक अपना परचम भी लहराया है और कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है और आगे आने वाले टाइम पे मुझे लगता है कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ा ही है। तो वहीं बाजपुर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से दबिश देकर एक महिला को बेचने के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। आपको बता दें, उधम सिंह नगर की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम की प्रभारी बसंती आर्य को रेलवे स्टेशन के पास एक महिला को बेचने की सूचना मिली थी, जिसके बाद मौके पर दबिश दी गई और 3 महिलाओं समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। हमारी जो एंटी ट्रैफिक यूनिट है उसकी जो इंस्पेक्टर है बसंती आर्य, उन्होंने और हमारे टाडा उज्जैन जो चौकी इंचार्ज हैं जितेंद्र, उनकी संयुक्त टीम ने एक भंडाफोड़ किया है कि हरियाणा के कुछ लोग हैं जो यहाँ पे महिला को विवाह के लिए खरीद के ले जा रहे थे। तो 80,000 रुपये में उन लोगों ने उनकी लगाई थी कीमत। उस महिला की तहरीर के आधार पर हमने एक मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें 8 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जिसमें से 3 महिलाएं हैं और 5 पुरुष हैं। 2 व्यक्ति फरार हैं, उनको पकड़ने की पुलिस पूरी कोशिश कर रही है और हमें इसमें से जो बरामद हुए हैं वो 6 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। उनके पास में से 6,200 समथिंग रुपये भी बरामद हुए हैं और एक बाइक स्प्लेंडर और एक कार बरामद की है हमने। क्या आरोप? इसमें एक महिला है जो वो पहले भी आरोपी है और वो आरोपी वो वांटेड है एक मुकदमे में रुद्रपुर के में, और बाकी का भी हम आपराधिक इतिहास खंगाल रहे हैं और जैसे जैसे सामने चीज़ें आती हैं वैसे आगे। कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर भाजपा नेता मनोज पाठक ने विधानसभा क्षेत्र के युवाओं से अपील की और कहा कि हर राष्ट्रभक्त और सनातन धर्म को मानने वालों को यह मूवी जरूर देखनी चाहिए। साथ ही आगामी 22 तारीख को यह मूवी निःशुल्क दिखाई जाएगी, जिसके लिए हल्द्वानी के 2 बड़े थिएटर बुक कर लिए गए हैं। है चलिए नजर डालते हैं अगली खबर की ओर, जहां लालकुआं खाद्य विभाग की टीम ने होली पर्व को देखते हुए विशेष अभियान चला रखा है और लालकुआं साथ ही हल्दू चोड़ क्षेत्र में छापेमारी कर किराना, मिठाई समेत 1 दर्जन से अधिक प्रतिष्ठानों पर जांच की और 4 दुकानों से गुजिया के सैंपल लिए गए, जबकि कई दुकानदारों को धारा 32 का नोटिस दिया गया है। वहीं खाद्य विभाग की इस कार्रवाई से नगर के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। देखते हुए पिछली 3 तारीख से हम लोगों का अभियान चल रहा है। इसमें अभी तक हम लोग जनपद के अलग अलग क्षेत्रों में लगभग 45 नमूने हमने संग्रहित किए हैं और लगभग 8-10 जगह हमने लोगों को नोटिस दिया है जहां सफाई में और कमियां दिखाई दे रही हैं। यहाँ हमारा आज लालकुआं में अभियान चल रहा है। इसमें आज हमने 2 नमूने लिए हैं, गुजिया के नमूने लिए हैं, उनको लैब भेज रहे हैं और अभी और जाँच कर रहे हैं। तो होली को देखते हुए जो चीज़ें होती हैं जैसे दूध है, पनीर है, मावा है, गुजिया है, इन सब चीज़ों का निरीक्षण कर रहे हैं, साफ़ सफाई का, ताकि त्यौहार में लोगों को साफ़ सुथरी चीज़ें मिल सके खाने के लिए और त्यौहार ठीक से मनाया जा सके। यहाँ लालकुआं में हमने 2 नमूने लिए हैं, गुजिया के नमूने लिए हैं और अभी जांच चल रही है, निरीक्षण चल रहा है और अभी आगे। देहरादून से बरेली जा रही उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में आग लग गई। वहीं लच्छीवाला टोल प्लाजा के पास हुए हादसे में बस में 37 यात्री सवार थे। सभी यात्री आग लगने के बाद भी बाल बच गए और बड़ा हादसा होने से पहले ही टल गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। बस में लगा आग को दमकल की 2 गाड़ियों ने काबू पा लिया, लेकिन हादसे में बस जलकर खाक हो गई। वहीं बाजपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं और किसानों ने NH 74 घोटाले को लेकर नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला और साथ ही आक्रोशित लोगों ने NH 74 घोटाले की जांच की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा।
साथ ही आक्रोशित लोगों ने बाजपुर के नवनियुक्त विधायक यशपाल आर्य पर घोटाले में लिप्त होने का भी आरोप लगाया। है कि 2017 से पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें एनएच बना। एनएच बनने के बाद जो उस टाइम मौजूदा राजस्व मंत्री थे उन्होंने तरीके से घोटाला किया और फिर बाद में वो डर के मारे या कैसे भी अगर भाजपा सरकार में आए तो हमारे तो प्रतिनिधि बने ना। हमने प्रतिनिधि उनके बनने के बाद 50 बार उनके हल्द्वानी जाने के बाद हाथ जोड़ जोड़ के ये कहा, बाबूजी किसान की खतौनी डबल लोकर में जो बंद है उसे वापसी करा दो, क्योंकि किसान से जो जमीन किसान की छू रही है NH 74 से वो 1 या 2 किसान है केवल। मगर हमने इनसे कहा कि उनकी स्कैन करा दो खतौनी, जो किसान वहाँ पे है उनके खतरा नंबर स्कैन करा के बाकी किसानों को पीड़ित होने से बचाओ। मगर यशपाल आर्य ने एक नहीं सुनी, क्योंकि उस मामले में वो भी संलिप्त। तो वहीं बाजपुर के SDM कार्यालय में बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं ने सिविल जज जूनियर डिवीजन के अनुचित व्यवहार के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करने की बात भी कही। इस दौरान बाजपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शिवराज सिंह राणा ने कहा कि सिविल जज जूनियर डिवीजन का व्यवहार अधिवक्ताओं के प्रति अपमानित करने वाला है, जो आए दिन अधिवक्ताओं को न्यायालय में अपमानित करने का काम करती हैं, और जिसके चलते अधिवक्ताओं को हड़ताल पर जाने का मजबूर होना पड़ा है। अधिवक्ताओं का शोषण, एकता, अधिवक्ता एकता। जब से ये मैडम साहिबा आई हैं, शाइस्ता बानो जी, हमने इन्हें कई बार समझाया कि आपका व्यवहार जो है अधिवक्ताओं के प्रति और मुवक्किलों के प्रति बहुत ख़राब है, लेकिन इनके व्यवहार में बिल्कुल भी सुधार नहीं आया। और हम लोग कई बार इन्हें पहले भी समझा चुके हैं। इन्होंने अभी 5-6 दिन पहले एक अधिवक्ता अनिकेत बेनी उनके बेल बॉन्ड फाड़ दिए, और जो है परसों जो है इनका वकालतनामा फाड़ दिया, जो कि हमारी बाजपुर बार से जारी होता है और उसमें अधिवक्ता कल्याण भी लगता है, जो हमारा बार काउंसिल से जारी होता है, उसे भी इन्होंने फाड़ दिया। ये बात तो जब से मैडम शाइस्ता बानो जी हमारी यहाँ सिविल जज जूनियर डिवीज़न बन के आई हैं, पहले भी 2-3 मैडमें पहले भी हमारी जूनियर डिवीज़न बन के आई हैं, ऐसा व्यवहार आज तक किसी भी मजिस्ट्रेट का नहीं रहा जैसा मैडम महोदया का है। कई बार वकीलों को अपमानित करने का मामला हम सिविल जज जूनियर डिवीज़न महोदया के समक्ष उठा चुके हैं। कई बार भी इनसे वार्ता हो चुकी है, लेकिन इनके आचरण में कोई फ़र्क नहीं आया। आज मजबूरन बस हमारी कार्यकारिणी को निर्णय लेना पड़ा। इन्होंने 1-2 दिन पहले हमारे अधिवक्ता साथियों के साथ अपनी बार से निकालने का और हमारे वकालतनामे फाड़ने तक फाड़ दिए कोर्ट में। सल्ट से नवनिर्वाचित विधायक महेश जीना द्वारा कर्मचारियों को लेकर दिए गए बयान के बाद ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। शिक्षकों और कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न संगठनों के कार्मिकों ने चौघान पाटा गांधी पार्क में जोरदार प्रदर्शन किया और विधायक जीना के बयान की निंदा करते हुए कर्मचारियों ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के रवैये पर सुधार नहीं हुआ तो कर्मचारी सचिवालय और विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान कर्मचारियों की ओर से जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया। जीना जी होश में आओ, जीना जी होश में आओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, विधायक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा, कर्मचारी तो बेचारा है, कर्मचारी तो बेचारा है। नादिरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जीना जी होश में आओ, जीना जी होश में आओ। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।